हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निहारिका। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट के ग्लैम इवेंट 2026 की सारी चीज़ें। मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ एक बार शेयर करूं कि कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू मैं सेलेक्ट हुई थी, मुझे किस ब्रांड ने बुलाया था, मुझे हैम्पर मिले, कैश मिला, मैं कैसे गई, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना सही है एक इवेंट को ज्वाइन करना पुराने क्रिएटर के लिए, न्यू क्रिएटर के लिए। क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते भी हैं कि नहीं होते हैं, तो सारी बात इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूं अगर मैं अपनी, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे फ्लिपकार्ट के इस ग्लैम इवेंट में जाना है, बट इंस्टा की फीड पे इतनी ज्यादा रील्स आ रही थी ना कि फिर मैं मजबूर हो गई। मैंने सोचा सब जा रहे तो मैं भी चली जाती हूँ। तो मैं एक्चुअली कोफ्लुएंस करके एक ऐप है जो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, ठीक है। उस पर क्या था कि आपको कुछ नहीं करना था। कोफ्लुएंस जिनके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पहले ऐप नहीं था, तो मैं क्रोम के थ्रू गई, वहां पे लॉग इन किया, अपना नंबर वगैरह डाला। वहां पे फ्लिपकार्ट ग्लैम अप 2026 इवेंट करके वहां पे बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने पहले सोचा कि एक ही ब्रांड के लिए अप्लाई करूं, बट वहां पे मुझे करीब 20 से 30 ब्रांड दिख रहे थे, तो मैंने 30 के 30 ब्रांड में अप्लाई कर दिया, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे जाना था। मैंने सोचा अगर इसमें से एक भी ब्रांड ने इन्वाइट कर दिया तो ऑफकोर्स मैं जाऊंगी। तो मैंने 30 जो ब्रांड थे उसमें मैंने सब पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद उन लोगों ने रिव्यू में डाल दिया था, ठीक है। मैंने जैसे सपोज दैट अगर कल मैंने अप्लाई किया मॉर्निंग में, तो मुझे नेक्स्ट डे के इवनिंग इन्विटेशन जो था वो मुझे मिल चुका था। तो उस इन्विटेशन के बाद आपको क्या करना था, उन लोगों के कुछ गाइडलाइंस थे कि लाइक आपको पहले एक स्टोरी पोस्ट करनी होती है, ठीक है। उस स्टोरी को मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद उन लोगों ने अप्रूव किया। फिर उसके बाद आपको 12 आवर्स के बाद उसके जो इनसाइट्स होते हैं, इनसाइट्स मतलब कि कितने लोगों ने आपकी उस स्टोरी को देखा, फॉरवर्ड किया, रिप्लाई किया, वो सारी चीजें वहां पे फिर स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर करनी पड़ती है। फिर मेरा वो जाके फिर अप्रूव हुआ। उसके बाद फिर मैं फाइनली सेलेक्ट हो गई फ्लिपकार्ट के इस ग्लैम इवेंट में जाने के लिए, जो ऑफकोर्स अभी दिल्ली में हुआ है, प्रगति मैदान में। और मुझे जिस ब्रांड के एंड से इन्विटेशन आया था वो थी विस्पर। और मैंने वैसे तो 30 ब्रांड्स के लिए वहां पे अप्लाई किया था, लेकिन उस एप्लीकेशन में क्या था कि आप अप्लाई सब में कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको इन्विटेशन ओनली एक ब्रांड के एंड से ही आएगा, जो मुझे आया था विस्पर के एंड से। तो अब मुझे क्या करना, जैसे मैं कल गई थी 19th को, राइट, तो 19th और 20 दो दिन अभी प्रगति मैदान में ये होने वाला है। तो जैसे मैं 19th को गई थी, तो वहां पे क्या था कि आपको ना अपने थ्रू जाना है, मतलब कि आने जाने का जो भी एक्सपेंस है वो आपको अपने एंड से देना। उसके लिए ब्रांड या कोई भी या कोफ्लुएंस वाले कोई भी आपको कनेक्ट नहीं करेंगे ना, उसके लिए आपको कोई भी पैसे देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग। बस वहां पे ये मेंशन था कि आपको प्रगति मैदान में आना है, 10:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं कल सुबह सुबह मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज्यादा रील्स देख ली थी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हैम्पर, वो हैम्पर, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी इस चीज के लिए, ठीक है। तो मैं कल सुबह सुबह ही उठ गई, रेडी होकर चली भी गई थी, क्योंकि जब आप प्रगति मैदान जाते हो ना, तो वहां पे आपका सुप्रीम कोर्ट स्टेशन है, वहां से आपको उतरने के बाद फिर आपको वहां से ऑटो लेना होगा। अप्रोक्स 20 से 30 रुपए वो लेते हैं आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। हमें गेट नंबर 4 पे जाना था, और मेरा जो हॉल था वो 3, 4 और 5 था, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही था। तो मैं अप्रोक्स मैं सुबह में निकल गई थी 10 बजे अप्रोक्स, और 10:30 पौने 11 तक मैं ऑफकोर्स प्रगति मैदान गेट नंबर 4 पे पहुंच गई थी। तो बात करते हैं कि प्रगति मैदान पहुंचने के बाद क्या हुआ गाइज। जब मैं प्रगति मैदान पहुंची ना, वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उन लोगों ने मेन गेट जो है वो बंद करके रखा था, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि वहां पे आपको कोई छांव वाली जगह है कि आप वहां जाके बैठो, नहीं। मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, मैं 45 मिनट धूप में खड़ी रही हूँ बस एंट्री करने के लिए। मैं इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई थी, दैट टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इस इवेंट में क्यों आ गई हूँ। ऑफकोर्स जब 45 मिनट धूप में खड़ी रहना, वो भी दिल्ली की गर्मी में, बिल्कुल आसान नहीं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, ठीक है। 45 मिनट खड़े होने के बाद जो गेट पे गार्ड वगैरह थे वो आपकी मेल चेक करते, मेरी मेल चेक करी कि आपको इनवाइट आया है या नहीं। मैंने उसे दिखाया, फिर उन लोगों ने मुझे एंट्री दी। अंदर जाते ही आपको पोस्टर वगैरह लगे थे फ्लिपकार्ट के इवेंट वगैरह के, वहां पे जाके आप अपनी फोटोशूट वगैरह कर सकते हो। फिर अंदर जाने के बाद सबसे मेन चीज जो आपको ना, मेरे को कोफ्लुएंस के एंड से एक पास मिला था, एक QR कोड, वही पास था हमारा अंदर जाने का, ठीक है। उसको दिखाने के बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है, ठीक है, अप्रूव होने के बाद, ठीक है। जब मैं 45 मिनट धूप में खड़े रही, उसके बाद अंदर गई, फिर उसके बाद चेकिंग हुई, गर्ल्स की अलग थी, बॉयज की अलग थी, एंड आफ्टर दैट अंदर जाने के बाद
अब बारी आती है क्यूआर कोड को दिखा के अंदर जाने की। उसमें तो मैं क्या बोलूँ, वहाँ पे मैं लाइन में 1.5 घंटे लगी हूँ। 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद तब जाके उन लोगों ने मुझे अप्रूव किया और फिर मैं अंदर जा पाई। मतलब मैं इतनी नेक्स्ट लेवल की इरिटेट हो गई थी। इवन वहाँ पे आपको खाने के लिए तो कुछ नहीं मिला वैसे, उसमें ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं था, बट स्टिल पानी जो एक नॉर्मल चीज़ है, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि उनको फ्री में देना चाहिए ऐसा, बट मतलब अंदर कुछ ऐसा हो कि अगर किसी को प्यास लग रही है तो एटलीस्ट पानी खरीद के तो पी सके। मैंने तो वैसे बाहर में 1 बॉटल पानी लिया था, तो मैंने वो पिया। बट बहुत सारी ऐसी गर्ल्स थे, बॉयज़ थे जो वहाँ प्यास से मर रहे थे यार, उनको पानी भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेबी उनको पता नहीं होगा या जो भी हो, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊँ, उसमें ऐसे भी क्रिएटर्स आए थे, मतलब सारे तरह के क्रिएटर उसमें आए थे, मतलब हाई लेवल, मीडियम लेवल और जो लो लेवल है, मतलब वो सारे भी आए थे। लाइक जिनके 1000-2000 फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को भी फ्लिपकार्ट ने बुलाया था, ठीक है। कुछ लोग जो मुझे वहाँ पे दिखे, जो काफ़ी ज़्यादा वेल ड्रेस्ड होके आए थे, जिनको देख के मतलब लग रहा था कि वो इन्फ्लुएंसर, और कुछ लोग तो ऐसे आ गए थे जैसे लग रहा था कि वो किसी ट्यूशन सेंटर में आए हों। एनीवेज़ मैं अब आपको आगे का बताती हूँ। फिर मैं ग्राउंड फ्लोर पे गई 4th गेट के अंदर, ठीक है। वहाँ बहुत सारे ब्रांड्स थे फ्लिपकार्ट के, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे जाना था विस्पर वाली स्टॉल ढूँढ के। वहाँ आपको कोई मतलब बताने वाला नहीं था कि आपको कहीं जाना है, क्योंकि वो ऐप में मेंशन था कि आपको अंदर जाके विस्पर का जहाँ भी आपको स्टॉल लगा होगा, आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है। फिर मैंने बहुत ढूँढा, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स थे, तो वो मिल नहीं रहा था। फिर मैं ढूँढने के बाद विस्पर के ब्रांड पे गई, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद क्या था, बेसिकली आपको एक 50 से 55 सेकंड का एक रील जो थी, वो शूट करके उनको देनी थी, ठीक है। और मतलब जो उनका सेटअप वगैरह था या जो भी उनके प्रोडक्ट थे, उन सारी चीज़ों की, तो मैंने वो पूरा प्रॉपर शूट कर लिया, ठीक है। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे एक गर्ल थी इसी काम को करवाने के लिए, कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स आएँगे, लाइक उनको किस तरह से रील बनानी है, कौन से कैप्शन लगा के पोस्ट करने हैं, व्हाटएवर जो भी है, मैंने पूरा मतलब रील शूट कर ली। फिर मैंने उनको ना रील दिखाई, ठीक है, फिर उन्होंने अप्रूव किया। फिर उन्होंने बोला कि आप इसे कैप्शन डाल के और इंस्टा पे पोस्ट कर दो। वो कैप्शन जो है वो कोफ्लुएंस ऐप पे ही शो हो रहा था, वही कैप्शन हमें वहाँ पे डालना था। जब मैंने उसे अपलोड करना स्टार्ट किया, प्रगति मैदान में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है उस एक रील को अपलोड करने में, जिसको अपलोड करने में ओनली 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, मुझे आधे घंटे का टाइम लग गया। और वो भी जहाँ मैं विस्पर वाले स्टॉल पे थी ना, वहाँ पे तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, जबकि जो गर्ल मेरी हेल्प कर रही थी ना वहाँ पे, तो उन्होंने अपना वाईफाई भी मुझे दिया, बट फिर भी वो स्टिल लाइक काम नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर मैं उस स्टॉल को छोड़ के थोड़ी-सी दूर गई जहाँ दूसरे ब्रांड्स थे, क्योंकि उधर मतलब लाइक जाने के बाद वहाँ पे नेटवर्क आ रहा था, ठीक है। वहाँ पे गई, फिर वहाँ पे खड़े होके 10, 15, 20 मिनट लगे मुझे। जब वो प्रॉपर अपलोड हो गया, फिर मैंने उसका जो लाइव लिंक था वो कॉपी किया, फिर जो कोफ्लुएंस ऐप था वहाँ पे उसको पेस्ट करना था, ठीक है। फिर वो कोफ्लुएंस ऐप के एंड से वहाँ पे आपको अप्रूवल आता, ठीक है। उसके बाद जो आपको ऐप के एंड से मेंशन था कि आप वहाँ जाओगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तभी वो मिलता आपको, क्योंकि जब वो अप्रूव्ड होता उसके बाद फिर मुझे एक क्यूआर कोड मिलना था, जो मैं एग्ज़िट के टाइम पे दिखाऊँगी। तब जो वो उस एप्लीकेशन के थ्रू है कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तब वो मुझे मिलता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली जाके वो मेरी रील अप्रूव हो गई, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा था कि वो क्यूआर कोड मुझे मिल गया था, वो एप्लीकेशन के थ्रू ही मुझे मिल गया था, ठीक है। अब जाने के बाद क्या था कि मेरे को वो क्यूआर कोड सिंपली दिखाना है, उनसे जो भी है अपना लेके। अब ये तो हो गया सारा प्रोसेस कि मैं कैसे गई, मेरे से मतलब क्या उनको डिलिवरेबल चाहिए थे, कौन सी ब्रांड से मेरे को इनवाइट आई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि मतलब वहाँ पे मतलब मैं अगर आपको बताऊँ काफ़ी सारे ब्रांड्स थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि अगर मुझे विस्पर के ब्रांड ने बुलाया है तो मैं बस वहीं जा सकती हूँ, नहीं, मैं जो भी वहाँ पे ब्रांड्स थे मैं कहीं भी जा सकती हूँ, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसी रोक-टोक नहीं थी। मान लो अगर ब्लू हेवन ने अपना स्टॉल लगा रखा है, तो ऐसा नहीं कि मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, अलाउड है। किसी भी ब्रांड के पास आप जा सकते हो। अब बात करते हैं कि जाना ही क्यों है दूसरे ब्रांड के पास, अगर विस्पर ने बुलाया है तो जाना है, गुडीज़ चाहिए ना हमें। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई कोलैब करते हैं, है ना? तो उसके एवज में हमें कुछ ना कुछ मिलता है, या तो वो बार्टर बेसिस पे मिले या पेड बेसिस पे मिले, ठीक है? तो मैं तो बेसिकली यहाँ पे गई थी बार्टर बेसिस पे, क्योंकि मुझे ये पेड नहीं मिला था, ठीक है? तो मैं फिर वहाँ पे घूमा-फिरा, बहुत सारी ब्रांड्स के पास गई। अब वहाँ क्या था कि डिफरेंट ब्रांड्स के ना अपने डिफरेंट रूल्स थे। कुछ ब्रांड्स ऐसे थे जो गेम वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवा रखी थी, राइट? कि वो गेम अगर आप जीतते हो तो वो अपने एंड से आपको कोई भी एक गुडीज़ देंगे। उस गुडीज़ में कुछ भी हो सकती है। उनकी एक प्रोडक्ट हो सकती है, उनकी एक पूरी किट आपको मिल सकती है, राइट? उसमें कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा कुछ ब्रांड्स ऐसे थे जो आपसे ओनली केवल एक फॉर्म देते थे, जिसमें आप अपना नेम हो गया, इंस्टा आईडी हो गई, कितने फॉलोवर हो गए, है ना? ये सारी चीज़ें बस मेंशन करो और वो अपने एंड से आपको कोई भी
एक प्रोडक्ट अपने ब्रांड का देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे थे जो बोलते थे कि पूरे स्टॉल की आप एक इंस्टाग्राम स्टोरी पुट कर दो हमें टैग करके, ठीक है। जब वो आप स्टोरी पुट करके टैग कर दोगे, उसके एवज में आपको एक मतलब उस ब्रांड के एंड से आपको कोई भी एक प्रोडक्ट मिलेगा। वो उनकी चॉइस होती थी कि वो आपको कौन सा प्रोडक्ट देंगे, उसमें लाइक हमारी कोई चॉइस नहीं होती कि हमें लाइक ये चाहिए। तो ये 3-4 कुछ ऐसे तरीके थे कि आप ब्रांड के साथ जाके ना उनके लिए स्टोरी लगा के या वो जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको पूरा करके आप उनसे कोई भी एक लाइक गुडीज ले सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि तो ये फ्लिपकार्ट के ग्लैम अप 2026 में बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आने वाले थे। मैं बताऊं, मैं इतनी ज्यादा ना थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी, इतना ज्यादा मेरे को लाइन में खड़े रहना पड़ा, फिर धूप में रहना पड़ा, तो मैंने वो सब कुछ भी नहीं देखा, कौन आया कौन गया नहीं पता मुझे, ठीक है। मैंने देखा ही नहीं, मैं सच बताऊं तो, ठीक है। मैं बस जहाँ जिस ब्रांड ने मुझे बुलाया था मैं बस वहां गई, नियर बाय के जो आसपास के जो स्टॉल्स थे वहां पे मैं गई, ठीक है। बस उसके बाद थोड़ी देर बहुत घूमा, उसके बाद तो फिर मेरा फोन ही डिस्चार्ज हो गया था, तो फिर उसके बाद मैं मतलब घर चली गई थी। ओके, तो सबसे लास्ट में मैं आपको बताती हूँ अपना सेल्फ एक्सपीरियंस कि मेरा इस ग्लैम अप इवेंट को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं बताऊं, मेरा बहुत ओके ओके एक्सपीरियंस रहा। मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा क्योंकि मैंने पहले भी मैं 2-3 इवेंट में गई हूँ, ठीक है। उसके एवज में मेरा बिल्कुल भी लाइक अच्छा नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार था, ठीक है। जैसे इन लोगों ने QR कोड प्रोवाइड किया था पासेस के लिए, तो ये मतलब वहां पे बायोमेट्रिक वगैरह भी लगा सकते थे, है ना, या स्कैनर। भाई ये लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं ना कि मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, है ना, चाहे वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हो, ठीक है, कोई से भी इन्फ्लुएंसर्स हो, राइट, उनको एक्चुअली धूप में तो एटलीस्ट वहां पे नहीं वेट करवाना चाहिए था। और वहां पे आपको पता है इतनी ज्यादा भीड़ थी ना कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये इन्फ्लुएंसर्स मीट है या कोई इवेंट है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बुद्ध बाजार में आ गई हूँ, ठीक है। इतनी ज्यादा भीड़ थी भाई साहब, मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। मैं इस लेवल की इरिटेट हो गई थी कि मुझे लग रहा था मैं बस घर जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है बस, ठीक है। तो मतलब मैं बहुत इरिटेट थी, इतनी इरिटेट थी कि मैं अपने जिस फ्रेंड के साथ गई थी मैंने उस पर भी चिल्ला दिया, क्योंकि मैं इरिटेट हो जाती हूँ तो फिर मैं चीखम चिल्ली शुरू कर देती हूँ, तो वो मेरी एक्चुअली इशू है, ठीक है। मैं तो जैसे मेरे को विस्पर ने बुलाया था, मैं सोच रही थी मैं उनको रील कैसे बना के दे दूंगी, फोटो क्लिक करवा रही थी, स्माइल ही नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इरिटेट थी इस वजह से, ठीक है। लेकिन फिर फाइनली धीरे धीरे जब मैंने विस्पर को अपना रील वगैरह दिया वहां से अप्रूव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने मेरे को गुडीज दिया, अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है, उनके एंड से मेरे को गुडीज मिले, ठीक है। तो वो गुडीज लेने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैं दूसरे ब्रांड्स के पास गई थी, ठीक है, तब जाके मेरा थोड़ा सा मूड ना चिल हुआ। तो मैं दूसरे ब्रांड्स के पास गई, सबके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस थे। एक जगह मैं गई, ठीक है, विवेल पे, विवेल ब्रांड जानते होंगे, शोप सब कुछ आते हैं उसके, मॉइस्चराइजर वगैरह भी आती है, स्क्रब वगैरह भी आते हैं ना। वहां पे गई, नॉर्मली मैंने एक फॉर्म फिल किया तो उनके एंड से मेरे को एक शॉप मिला, ठीक है। फिर मैं दूसरी जगह गई, ठीक है, वहां पे क्या था कि वहां पे गेम सेक्शन वाली बात थी, मतलब पहले स्टोरी लगानी थी, फिर वो लोग आपको जो गेम बोलते हैं ना वो राउंड करके बना था, और एक वो था कि राउंड में जो जगह है वहां पे वो जाके एक कुछ तीर जैसा था, आपको 3 टाइम मौका देते हैं कि वो 3 टाइम में से किसी भी एक टाइम अगर उसमें लग जाता है तो उनके एंड से आपको कुछ परफ्यूम वगैरह या जो भी परफ्यूम ये ब्रांड था एक्चुअली वो, तो वो आपको एक मिलता है क्योंकि उनकी परफ्यूम ही स्टार्ट होती है 4000 रुपीज से, ठीक है। तो वहां पे तो मैं जीत नहीं पाई क्योंकि मुझे ये सब करना नहीं आता है, कभी किया ही नहीं मैंने, ठीक है। फिर आगे 1-2 जगह और गई, सबका वही था, कहीं था कि आप लाइक उनकी जो स्टॉल है उसको पूरा सा ऐसे कवर करके स्टोरी लगा दो ब्रांड को टैग करके, तो वो अपने एंड से कुछ भी देंगे, वो सारी चीजें थी, ठीक है। अलावा मैं बताऊं कि जो विस्पर ने मेरे को बुलाया था, ठीक है, तो उन लोगों ने मेरे को गुडीज दी, ठीक है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के एंड से क्या था कि मुझे वहां पे ना 6000 का हैम्पर मिलता, क्योंकि ये बार्टर कोलैबोरेशन है तो पैसे मुझे नहीं मिले इसमें जाने के, ठीक है, बट मुझे प्रोडक्ट मिले। मैं अब लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल विस्पर के एंड से मेरे को क्या मिला है, ठीक है। तो मुझे विस्पर के एंड से ये वाला गुडीज बैग मिला था, मैं जा रही थी, उन्होंने बोला अरे गुडीज बैग तो ले लो अपना, ठीक है। मैं इसमें आपको पहले दिखाती हूँ क्या क्या है। एक तो ये देखो, ये मैं आपको दिखाऊं पहले, ये वो है जिसके लिए मैं 1.5 घंटे उस लाइन में खड़ी रही हूँ, ये QR कोड, ठीक है। इसमें ना मतलब इसमें वही है कोफ्लुएंस के बारे में, मतलब सारी चीजें थोड़ी बहुत मेंशन है कि मतलब आपको क्या करना है, ब्रांड को कैसे टैग करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा एक ना मेरे को ये भी मिला था, ये
इसमें क्या था, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रगति मैदान में नेट नहीं चलती है, तो ये वाईफाई का पासवर्ड इन लोगों ने मतलब इसमें दिया था, बट इन लोगों ने जो वाईफाई का पासवर्ड दिया ना, वाईफाई चल ही नहीं रही थी इनकी, तो ये भी बेकार। अब मैं बताती हूँ आपको कि इस वाले गुडीज बैग में मेरे को क्या मिला, ठीक है। तो पहला मेरे को ये मिला विस्पर के एंड से ना, ये पीरियड पैंटीज मिले, इसमें मतलब 2 का सेट है ये, ठीक है। और एक और मेरे को ये मिला, तो ये 2 मुझे विस्पर के एंड से मिले, ये 2। बारी है कि फ्लिपकार्ट के एंड से जो 6000 में था उसमें क्या मिला मुझे। तो मुझे ये इतना बड़ा झोला मिला है ना, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या मिला है। सच बताऊं, असली खुशी ना मुझे इस हैम्पर को हाथ में लेने के बाद ही हुई। चलो आपको दिखाती हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे मिला है, ये है लेविस मस्क के ब्रांड से। एक्चुअली ये कोई परफ्यूम है, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे इस ब्रांड के बारे में पता नहीं है। तो एक ये मिला है मुझे, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। और एक और मिला है मुझे, ओके। सो ये इट इज फर्स्ट वन परफ्यूम। सेकेंड जो मुझे प्रोडक्ट मिला ना, ये लजीना के ब्रांड से है, ये भी एक परफ्यूम है। तो लाइक 2 परफ्यूम हो गया मेरे पास। अभी तो मेरे पास वैसे बहुत सारे परफ्यूम्स है, किसी वीडियो में दिखाऊंगी आप लोग को। एंड उसके बाद फिर मुझे मिला ये स्पिंज का ये D10 फेस पैक मिला मुझे। और उसके अलावा ये मामा अर्थ का उबटन फेस वॉश। एंड इसके अलावा मुझे ये लॉरियल पेरिस का ये लॉरियल, हाँ लॉरियल पेरिस का ये हाइलोरॉन प्योर शैम्पू है ये एक्चुअली। एंड इसके अलावा ये रिक्विल का सनस्क्रीन मिला मुझे उनके एंड से। और उसके अलावा ये सेम रिक्विल के ब्रांड का ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर मिला मुझे। एंड इसके अलावा मुझे मिला ये नेचुरली का हेयर फॉल कंडीशनर है, एक्चुअली हेयर फॉल कंडीशनर है ये बेसिकली। एंड इसके अलावा ये बेला वीटा का परफ्यूम। बेला वीटा का परफ्यूम मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ट्राई करने का, सो फाइनली मुझे फ्लिपकार्ट इवेंट में जाने से ये मिल गया, ये एक अच्छी बात हुई। मैं इसे ऑफकोर्स ट्राई करूँगी यार। उसके अलावा मुझे मिला ये लिवॉन का हेयर सीरम। एंड इसके अलावा रुको रुको अभी और है। एंड उसके अलावा मुझे मिला ये साबुन, है ना। इस साबुन की बात करूँ ना, तो ये मुझे वो 6000 का जो हैम्पर था उसमें नहीं मिला है। ये एक्चुअली मैं ब्रांड के पास गई थी, ठीक है, तो उनके लिए मैंने एक रील बनाई। वो रील चाहो तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, मैं आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो उनके एंड से मुझे ये मिला, ठीक है। सच बताऊं, मुझे नहीं समझ में आए थे उनके प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि कुछ एडवांस लेवल के प्रोडक्ट थे जो मुझे नहीं पता थे। सो ये ना बॉडी ये ना बॉडी बटर साबुन है, ठीक है। अंदर दिखाऊं कैसा है, देखो ना, ये कैसा सा साबुन है, मतलब मुझे नहीं पता। लाइक मेरे को ना थोड़ा सा ये वाला साबुन थोड़ा सा डिफरेंट लगा। और ये कितने सुंदर सा क्यूटू पुटू टाइप है ना। उसके बाद मेरे को मिला ये क्या है, हाँ, ये स्कैल्प प्रो का ये शैम्पू मिला मुझे इसमें। एंड उसके अलावा मुझे मिला ये मामा अर्थ का ये ओनियन हेयर ऑयल भी मिला मुझे इसमें। एंड उसके अलावा मुझे मिला ये मामा अर्थ का ये कौन सा है, चिया ऑयल फ्री फेस वॉश, ये भी मिला मुझे। एंड उसके अलावा ये वाला देखो, ये गार्नियर का विटामिन सी ये क्रीम है, एक्चुअली फेस क्रीम है ये। तो ये मुझे 6000 के पीआर में नहीं मिला, ये मैं ब्रांड के पास गई थी, उनके लिए मैंने स्टोरी टैग करी तो ये मुझे मिला। और उनके एंड से ना मुझे ये चार्म मिले थे, वहां पे ना चार्म रखे हुए थे। उन्होंने बोला कि आप जो है ना अपना जो फेस क्रीम वगैरह है तो उस पर ये चार्म कुछ इस तरह से लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हो। मैं तो और भी ज्यादा चार्म लगाने वाली थी, लेकिन क्योंकि मेरा फोन डिस्चार्ज था तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई, तो मैंने बस इतना ही किया। लेकिन ये सुंदर लग रहा है ना, मुझे नहीं पता था वैसे कि फेस क्रीम के डब्बों पे चार्म लगाते हैं। मुझे लगता है मैं दुनिया में बहुत पीछे चल रही हूँ। ओके, सो लास्ट मेरे को मिला ये फियामा के एंड से ये वाला शोप। और ये भी मुझे इस पीआर में नहीं मिला है, मैं ब्रांड के पास गई थी, उनके डिलीवरेबल्स मैंने पूरे किए थे, वो ये स्टोरी लगाया था, नहीं सॉरी ये स्टोरी नहीं लगाया था, उनका फॉर्म फिल किया था, तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिला, है ना। हो गया खाली, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो
मतलब इतने सारे प्रोडक्ट मुझे मिल गए, मैं तो इसी के लिए खुश हूँ। और ये सुंदर सा झोला भी मिल गया मुझे। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ इस इवेंट में मुझे मिली, वो बस ये पीआर मिली कि मुझे इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल गए। बाकी मैं अगर बताऊँ कि मेरे लिए जाना वर्थ इट रहा कि नहीं, तो हाँ, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि ओके ओके रहा है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो ग्लैम अप इवेंट है, ये बेसिकली जिनके थोड़े से कम फॉलोअर्स हैं, या लाइक सपोज दैट कोई अगर फर्स्ट टाइम जा रहा है, किसी का फर्स्ट इवेंट है, तो उन लोगों के लिए ऑफ कोर्स बेस्ट है ये, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जाके क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मतलब वहाँ पे रीच करने का आपको मौका मिलता है ना। उनके एंड से जब आपको ये गुडीज मिलते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता है, ठीक है। बाकी और ऐसा कुछ नहीं था कि अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं, ठीक है, तो आपको कोई वहाँ पे स्पेशल फील कराने के लिए बैठा हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब मतलब ठीक था, मतलब ओवरऑल नए क्रिएटर्स के लिए मैं बोलूंगी कि मतलब अच्छा है ये, क्योंकि अगर नए क्रिएटर्स हैं, अगर उनको ऐसे इवेंट में जाने का मौका मिले तो ऑफकोर्स आप लोग को जाना चाहिए। और एक चीज जो मतलब सब लोग बोलते हैं कि इवेंट्स में जाओ तो कनेक्टिविटी होती है ना, कुछ नहीं होता है, ठीक है। सपोज दैट जैसे मैं गई इवेंट में, मैं नहीं जानती हूँ किसी को, मेरे ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड नहीं है, और जो है भी तो मतलब वो वैसे वाले नहीं हैं कि लाइक साथ में जाओ साथ में आओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप वहां जाओगे, ठीक है, आपके लिए सब कुछ नया नया है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आप अपने साथ किसी को लेके जाओ, क्योंकि आपके पास कोई रहना चाहिए आपकी वीडियो शूट करने के लिए। अगर आप अकेले जाओगे, आप कैसे शूट करोगे, है ना। क्योंकि मैं अकेले नहीं जा सकती, मैं जाऊंगी तो फिर मैं अकेले वीडियो अपनी कैसे शूट करूंगी, मैं किसी न किसी को साथ लेके ही जाती हूँ, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, है ना। और कुछ ऐसा इवेंट हो तो ऑफ कोर्स आप जाओ, आपको अच्छा लगेगा, बस मैं तो लास्ट में यही कह सकती हूँ। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे मतलब कनेक्टिविटी की जैसे बात हुई है ना, तो वहां पे जैसे आप जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, आप सबसे बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सब अपने अपने में बिजी रहते हो, तो आप किससे बात करोगे, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी से बात करने जाओगे तो वो मना कर दे कि नहीं नहीं भाई मैं नहीं बात करूंगी या करूंगा तुमसे, है ना। तो ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, सब बहुत वेल बिहेव्ड रहते हैं वहां पे, सब आपसे बात भी करेंगे, लेकिन सब अपने अपने में इतने बिजी रहते हैं ना कि आपका लाइक खुद ही मन नहीं करेगा किससे बात करें, क्योंकि सब वहां पे अपने अपने काम के लिए आते हैं। कोई अपने डिलीवरेबल के लिए, किसी को रील देनी है, किसी को स्टोरी देनी है, किसी को एंजॉय करना है, कोई घूमने आया है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप सोचो कि यहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, हाँ आप देख सकते हो सबको, कौन कैसा है, किसने क्या वियर किया है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह से शूट कर रहा है, वो आप देख सकते हो। लेकिन आप ये सोचो पर्सनली आके कोई आपसे बात करे, आप किससे करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे मैं जो इस वाले इवेंट में, तो मुझे ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं दिखा, या मे भी हो सकता है मैं उनको जानती नहीं हूँ। सो अब एंड करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट ग्लैम इवेंट को लेके, ठीक है। और जो भी मैंने इसमें फीडबैक दिया वो मेरा जेन्युइन सेल्फ फीडबैक है। सो ओके बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय।